नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। नंबर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं और आ भी चुके हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स को डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं इसके, लगभग 3:50 का समय हो रहा है एग्जैक्टली। में 3:54 हो रहे हैं एग्जैक्टली, और 3 बजे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। पहले आपको हेडलाइन बता देता हूं, उसके बाद कंपनी ने जो पीडीएफ पेश करा है वो पढ़ूंगा। एक्चुअली कंपनियां क्या है ना, मिलियन बिलियन में नंबर शेयर कर देती हैं, पढ़ने में मजा नहीं आता उतना। अभी मैं पहले प्रॉफिट बताता हूं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट कंपनी का 11,590 करोड़ पे, 11,060 करोड़ या 59 करोड़, कुछ भी कह लीजिए, 11,059 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पेश करा है स्टैंड अलोन बेसिस पे। ये आपका 9,648 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है साल दर साल। बाजार का एस्टीमेट 10,560 करोड़ का था, उसको बीट करा है क्योंकि 11,000 करोड़ का मुनाफा बनाया। तो आप कह सकते हो नंबर्स अच्छे हैं। पहला आंकड़ा तो डेफिनेटली अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू कंपनी का 33,327 करोड़ से बढ़कर 38,995 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है। कंपनी का एनएनपीए 0.42% के सामने 0.43% है, मात्र 1 बेसिस पॉइंट का बढ़त। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी की बैंकों के एनपीए जीएनपीए 10-10 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक नो डाउट हर फ्रंट पे अच्छा करते हुए दिखी है, ऐसा मुझे लग रहा है। जीएनपीए में तो मतलब इजाफा और हो गया है, 2.16% के सामने 2.19%। तो आईसीआईसीआई बैंक मतलब बेहतरीन करते हुए दिखी है, मैं सिर्फ यही कह पाऊंगा। अब ओपन कर रहा है मैंने पीडीएफ, जिसमें मुझे बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट के बारे में मैं बता चुका हूं, उसे हम रीड नहीं करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी के जो दिखा, कंपनी एक तो इतने छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना। द नेट इंटरेस्ट मार्जिन वॉज 4.36% in Q1 FY25 compared to 4.4% in Q4। तो NIM जो है वो 4 बेसिस पॉइंट से कम हुए हैं, बट स्टिल 4.36% मेरे हिसाब से मस्त है, बेहतरीन मानूंगा मैं। NII नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो इंक्रीज हुई है 7.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹19,553 करोड़। क्वार्टर 1 में 18,227 करोड़ से बढ़कर आई है, ये 7.3% बढ़कर आते हुए दिखिए आपको। ठीक है जी। तो एनआईआई भी बढ़ा है, एनआईएम हल्का सा घटा है, बट स्टिल बहुत अच्छा करता हुआ दिखा है। आगे नॉन इंटरेस्ट इनकम एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी इंक्रीज बाय 23.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो नेट नॉन इंटरेस्ट इनकम भी लगभग 23.5% से बढ़ते हुए दिखी है। आगे कासा रेशो वगैरह पे आ जाते हैं डायरेक्टली, और भी बहुत कुछ होता है बैंकों के पास, तो बताने के लिए ये शायद वीडियो ही छोटी पड़ जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें बताने बैठूंगा तो। जैसा कि मैंने कहा बहुत छोटे छोटे अक्षरों में होता है। यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी रेशो कंपनी ने दिया है, इंक्लूडिंग कैपिटल एडुकेसी रेशो, यानी कंपनी के पास कितना पैसा है। ठीक है, बताना, ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो बताना जरूरी है। इसे हम CAR भी कहते हैं। कंपनी के पास कितना पैसा है, नॉर्मली ये 15 के करीब अगर हो तो अच्छा माना जाता है, 16-17 हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, उससे ऊपर ज्यादातर होता ही नहीं है। 12 तक हो तो ठीक बोल सकते हो, और 12 से नीचे फिर खराब बोलना चाहिए। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो कंपनी का है वो 16.63 है, तो बहुत दमदार है। लास्ट टाइम ये 15.9 था, तो और ज्यादा बढ़ गया है इनके पास, तो मेरे को लगता है अच्छा है कंपेयर टू द मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। देखिए मिनिमम रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट भी 11.7% की है एंड 8.2%। तो मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा नंबर दिख रहा है ये कैपिटल एडुकेशन रेशो का। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि और क्या क्या मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। मेरे को लगता है और चीज़ें मैंने अभी देखी तो थी, बट काफ़ी छोटे वर्ड्स में होता है ना, तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। आगे पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, द कोर प्रॉफिट, द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नॉन इंटरेस्ट इनकम, फ्री ट्रेजरी, चीज़ें ही नहीं मिल रही दोस्तों। इंटरेस्टिंग चीज़ें तो मिली नहीं। क्रेडिट ग्रोथ लिखी हुई है यहाँ पे, द डोमेस्टिक नेट एडवांसेस ग्रू बाय 15.9%। तो डोमेस्टिक लोन ग्रोथ अच्छी है, 15.9% साल दर साल बढ़ी है, 3.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। द रिटेल लोन पोर्टफोलियो जो कंपनी की है वो 17.1% साल दर साल बढ़ी है, 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है।
and comprised 54.4% of the total loan portfolio at June 30. Including non-fund outstanding, the retail portfolio was 46.3%. इसको हम छोड़ देते हैं, अभी नीचे आ जाते हैं. मैं कासा रेशो भी कंपनी का पढ़ रहा था, जो कासा रेशो था ना, मतलब वही आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो भी अच्छे है. तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ना, जो आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने रिजल्ट्स पेश करे हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसको हमें किसी भी लिहाज से नेगेटिव लेना चाहिए. मेरे को लगता है ये काफ़ी अच्छे नंबर कंपनी ने पेश करे हैं. पूरी तरीके से थम्स अप दूंगा मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स को, आईसीआईसीआई बैंक के. तो अगर आपके पास ये शेयर, तो देखो वैसे ही दमदार परफॉर्मेंस दिखाई रहा है लंबे समय से. किसी के पास भी आईसीआईसीआई बैंक का अगर शेयर है तो मेरे को लगता है उसे होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, और नीचे अगर कोई गिरावट आए तो लेना चाहिए. इनफैक्ट मैंने तो एक्सिस बैंक पे भी बोल्ड कॉल दी थी जिस दिन ये क्रैश हुआ था रिजल्ट के बाद, कि 1150 1160 बेचने वाला भाव है ही नहीं, 1120 नहीं ब्रेक करेगा, ऊपर वापस चला जाएगा. वो भी अच्छा कर रहा है. ऊपर में आईसीआईसीआई बैंक 1257 का हाई लगाता हुआ दिखा है, 1207 की क्लोजिंग आई है. सपोर्ट लेवल में आपको बताऊं तो अराउंड 1110-1100 के करीब का है, काफी दूर है यहाँ से. बट स्टॉक को बाय करो, करंट लेवल से भी आप चाहो तो कर सकते हो. डिप मारे तो बहुत अच्छी बात है. 1100 रुपए का या 1080 का स्ट्रिक्ट एसएल लगाइए 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए. ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो होगी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे. होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.